नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मनीषा एजुकेशन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अपन बात करेंगे बॉन्ड के बारे में। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। और मैंने बहुत बार मेरे वीडियो में मेंशन किया है बॉन्ड को लेके, ठीक है। तो उस बॉन्ड के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। वैसे ये बॉन्ड का नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, हर किसी के काम आता है, ठीक है। लेकिन स्पेशली मैं ये वीडियो RCDF को ध्यान में रख के बना रहा हूँ, क्योंकि उसी को लेकर बहुत सारी जो स्टूडेंट के डाउट है वो आ रहे हैं। और जैसे कि अभी जो अपने RVNL है उसमें भी बॉन्ड साइन होने वाला है, JN AN जो भी है, तो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अपन बात स्पेशली बॉन्ड को लेके ही करेंगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत अपन ध्यान RCDF में क्या होने वाला है, क्या चीज़ है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो बॉन्ड में देखो, सबसे इम्पोर्टेंट अपन बात करेंगे पहले व्हाट इज़ बॉन्ड। बॉन्ड क्या है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, अगर नहीं देखने की इच्छा है तो आप अभी स्किप कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखना है तो पूरा देखना अच्छे से, ताकि समझ जाओगे सब कुछ। टाइम पीरियड और बॉन्ड यानी कि एक समय अवधि होती है, ठीक है, कि इतने पीरियड का बॉन्ड होगा। फिर होता है एक बेसिक अमाउंट ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड का बेसिक अमाउंट, क्योंकि मैं बेसिक अमाउंट क्यों बोल रहा हूँ मैं आगे बताऊँगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो बेसिक अमाउंट ऑफ बॉन्ड यानी कि बॉन्ड का कितना पैसा होगा, ठीक है, आधार मूल्य जिसको हम बोल सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के नुकसान क्या है, ठीक है। अब देखो, पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज़ बॉन्ड। तो देखो, बॉन्ड एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे फील्ड में होते हैं। लेकिन अपन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, वो अपन बात करेंगे सर्विस बॉन्ड की। किसकी? सर्विस। क्योंकि जो अपना जो बॉन्ड साइन होने वाला है वो कौन सा वाला होगा? सर्विस बॉन्ड। कौन सा होगा? सर्विस बॉन्ड। तो देखो, सर्विस बॉन्ड यानी कि एक बॉन्ड होता है जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, यानी कि आप क्या हो, जो ज्वाइन करने वाले वो एम्प्लॉय हो, और जो आपको जो ज्वाइनिंग देगा वो कौन है? एम्प्लॉयर है। यानी कि आपकी जो कंपनी है और आपके बीच में बॉन्ड साइन होगा, ठीक है। और उस बॉन्ड के अकॉर्डिंग ये होता है कि आप जो टाइम पीरियड ऑफ बॉन्ड है, कि 2 साल का बॉन्ड साइन हुआ माना कि, तो उस 2 साल के अंदर वो कंपनी छोड़ के नहीं जा सकते। बात समझ रहे हो? वो बॉन्ड एक टाइप से आपको क्या किया जाएगा? फॉर्मेट दिया जाएगा, और उस फॉर्मेट को आपको अपने 100 रुपये का जो स्टाम्प पेपर आता है उस पर आपको छपवा के, प्रिंट करवा के, उस पर आपके साइन, 2-3 जो एविडेंस होते हैं, गवाह, उनके, और भी बहुत सारे लोग हैं, 10-15 साइन चाहिए होते हैं बहुत सारी चीज़ों के, ठीक है। तो वो साइन सब कुछ लेके वो बॉन्ड पेपर तैयार होता है। उस बॉन्ड पेपर में ये लिखा होता है कि मैं डायरेक्टर जो भी नाम है, मैं इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद मिनिमम 2 साल तक, या जितना भी पीरियड है, 1 साल का है, 2 साल का रहता है मिनिमम, सभी का रेंज 2 से 5 तक रहता है। 2 साल, 3, 4, 5 इतना रहता है लगभग, ठीक है। एक का तो मैंने किसी का देखा नहीं बॉन्ड पीरियड, सभी का मतलब 2 ईयर से कितना 5 ईयर तक इतना जाता है रेंज। तो उसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, मतलब जो उस पर साइन करना पड़ेगा कि मैं इतने टाइम तक इस कंपनी में सेवा दूंगा। अगर उससे पहले मैं छोड़ के जाता हूँ तो फिर क्या होगा? एक बेसिक अमाउंट फिक्स होगा, ठीक है, बेसिक अमाउंट ऑफ बॉन्ड। वो अमाउंट तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके अलावा बेसिक अमाउंट मैंने ये माना कि मान लिया बेसिक अमाउंट कितना अपना 1 लाख, कितना है? 1 लाख। तो ये होगा बेसिक अमाउंट। अब उस पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, GST लगेगा, और कुछ एक डॉक्यूमेंटेशन चार्ज होता है। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज यानी कि आपको डॉक्यूमेंट से संबंधित होते हैं, पता नहीं किस चीज़ का चार्ज लेते हैं, लेकिन नाम रख दिया डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, लेकिन ये भी अच्छी खासी रकम होती है, ठीक है। 1 लाख है तो 1 लाख पे लगभग मान लो ना, ये 20,000 के आसपास डॉक्यूमेंटेशन चार्ज हो जाएगा, 20-25। और टैक्स होता है, GST होता है। तो कुल मिला के बॉन्ड बेसिक भले ही 1 लाख है, लेकिन आप छोड़ के जाओगे तो आपको 1.5 लाख या 1.5 लाख से ऊपर के आसपास पे करना पड़ सकता है, ठीक है। अब देखो अपने RCDF के बारे में। तो RCDF में ये बात तो साफ मेंशन की हुई है, जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ मेंशन किया हुआ है कि आपको बॉन्ड साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब कितने टाइम का करना पड़ेगा वो भी नहीं दिया हुआ, कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि मिनिमम 2 ईयर आप मान के चलो, मिनिमम 2 ईयर्स आप मान के चलो। 2 साल का तो होगा ही आपका बॉन्ड, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये 2 साल का पीरियड मिनिमम, यानी कि
ये सभी के लिए फिक्स होगा, बल्कि कौन सी भी पोस्ट हो, हेल्पर हो या फिर डेप्यूटी मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, कोई भी पोस्ट हो, सभी के लिए फिक्स होगा। समय सभी के लिए सेम ही रहेगा लगभग, ठीक है। कोई किसी के केस में मतलब कुछ चेंज करे तो बात अलग है, लेकिन ये समय चेंज सेम रहेगा। मतलब अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, ठीक है, 2 मिनिमम मान के चलो आप। फिर बेसिक अमाउंट ऑफ बॉन्ड, तो बेसिक अमाउंट ऑफ बॉन्ड जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके जो पोस्ट के हिसाब से वेरी करेगा। किसके हिसाब से? पोस्ट के हिसाब से। जैसे कि हेल्पर का कम होगा, जो बड़ी वाली पोस्टेज है उनका ज़्यादा होगा। तो मैं बताऊं, मिनिमम आप 1 लाख मान सकते हो बेसिक अमाउंट ना, 1 लाख, यानी कि हेल्पर के लिए मिनिमम 1 लाख के आसपास आप मान सकते हो, ठीक है। हेल्पर का हो सकता है इससे कम भी जा सकता है, 75 भी रख सकते हैं वो, ठीक है, लेकिन 1 लाख आप मान के चलो। और मैक्सिमम बॉन्ड लिमिट 3 लाख तक बेसिक, ठीक है। तो इतना रहेगा रेंज, और ये वेरी करेगा छोटी पोस्ट से लगाकर बड़ी पोस्ट तक के लिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बॉन्ड पीरियड क्या है, ये बॉन्ड क्या है, डिसएडवांटेज। अब ये अपने को पढ़ना है डिसएडवांटेज, बाकी बंदे पढ़ लिया, बेसिक अमाउंट पढ़ लिया, टाइम पीरियड पढ़ लिया, और व्हाट इज़ बॉन्ड समझ में आ गया। मतलब आपको एक तरीके से एक अपन बोलते हैं ना हिंदी में समझौता टाइप करना होता है कि मतलब हाँ इतने टाइम तक मैं सर्विस करूँगा, अगर उससे पहले छोड़ के जाता हूँ तो मैं इतना अमाउंट मैं आपको दे के जाऊँगा। उसमें आपको टैक्स, GST, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज इंक्लूड होता है, ठीक है। अब बात आती है डिसएडवांटेज ऑफ बॉन्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट। अब देखो डिसएडवांटेज ऑफ बॉन्ड, बोर्ड अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मिट नहीं रहा, बहुत टाइम हो गया इसको यूज़ किए हुए, ठीक है। तो देखो डिसएडवांटेज सिंपल सी बात है, आप बॉन्ड में जाओगे, वो कंपनी जैसे ही आपने RCDF ज्वाइन किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल RCDF कोई भी हो सकता है, ठीक है, मैं RCDF को ध्यान में रखकर बात कर रहा हूँ, बाकी कोई भी हो सकता है, कुछ भी, कौन सी भी पोस्ट, कौन सी भी कंपनी। तो आप ज्वाइन करोगे तो उसके बाद इसको जितना बॉन्ड पे पीरियड जो टाइम है, समय अवधि, उसके अंदर इसको छोड़ नहीं सकते। छोड़ के जाओगे तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। ये बात तो मैंने सेम की सेम वही जो मैंने पहले ही बताई, लेकिन अब नुकसान ये है कि एक्चुअली में आपको अगर किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है, तो आप थोड़े से डीमोटिवेट हो जाओगे, अरे यार ये छोड़ के जाऊंगा तो मेरे को पैसा पे करना पड़ेगा, और फिर आपका इतना मन नहीं लगेगा अगला जो एग्ज़ाम जो आप देने वाले हो किसी दूसरी पोस्ट के लिए, क्योंकि आपके मन में ये आ जाएगा ना कि भाई मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। सभी की मतलब आर्थिक स्थिति ऐसी होती नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ बस कि बॉन्ड साइन करने से पहले एक बार सोच लेना, ठीक है, क्योंकि जितना पीरियड है उस पीरियड तक आप फिर कोई दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। बाकी आपकी अपनी, क्योंकि किसी को बड़ी मुश्किल से जॉब मिलती है, ठीक है, जिसको बड़ी मुश्किल से जॉब मिली है वो तो भाई ज्वाइन करो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो बॉन्ड सोच समझ के ज्वाइन करना, 2 साल तक आप एक तरीके से कंपनी में बन जाओगे, ठीक है, क्योंकि मतलब कंपनी में ऐसा रूल हो जाएगा फिर RCDF के, जैसे कि एक आपने कुछ गलती कर दी या गड़बड़ी कर दी तो वो तो आपको निकाल सकते हैं, 3 महीने का नोटिस देके निकाल देंगे कि यू आर नॉट फिट फॉर जॉब। ये होता है, 3 महीने का नोटिस देके आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ फंस गए, आपको काम पसंद नहीं आया, तो फिर आप छोड़ नहीं सकते। आपको छोड़ना है तो बॉन्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे इस बॉन्ड के लिए एक फ़ायदे वाली बात ये है, फ़ायदे वाली नहीं मतलब एक थोड़ा सा मतलब इससे बचने का तरीका, एक बॉन्ड ट्रांसफ़र भी चीज़ होती है। क्या होता है? बॉन्ड ट्रांसफ़र। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। और ये भी बताऊंगा कि इस कोऑपरेटिव सेक्टर, सहकारी क्षेत्र में ये बॉन्ड ट्रांसफ़र एप्लीकेबल है या नहीं है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से बॉन्ड ट्रांसफ़र को लेकर पूरी गाइडलाइंस दी हुई है, वो मैं गाइडलाइंस में आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि सहकारी क्षेत्र में या आपकी जो RCDF में ये बॉन्ड ट्रांसफ़र वाला रूल जो गवर्नमेंट ने रखा है वो लागू होगा या नहीं होगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है, ताकि इस टाइप की चीज़ें आपको कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं इन चीज़ों को झेल चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सभी की मतलब आर्थिक स्थिति भी सेम नहीं होती सभी, क्योंकि कुछ लोग क्या होंगे, जैसे कि अभी नए कुछ बच्चे होंगे जो अभी कंपटीशन में आए हैं और उनका सिलेक्शन हो गया,
सिलेक्शन होते ही ज्वाइन कर लिया। अब वो दावेदार तो थे, कुछ बड़ी पोस्ट के, अच्छी पोस्ट के जा सकते थे, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन बॉन्ड की वजह से वो फंस के रह जाएंगे यहाँ पे। तो ऐसी ही कुछ चीज़ मेरे साथ भी हुई है, तो मैं आपको बताऊँगा कभी मेरे बारे में स्टोरी। तो बस यही है कि ध्यान रखना इस चीज़ का। बाकी और मैं आगे बॉन्ड ट्रांसफ़र को लेकर वीडियो बनाऊँगा, और कुछ भी आपका डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।